ठीक आपका गला जकड़ लेता, पकड़ लेता है। जैसे कोई गला पकड़ लिया, आप गा ही नहीं सकते, चाह के ऐसे था। ऐसे जिभ्या कटी हुई कभी आपको महसूस रहती हो, लगता जिभ्या शून्य पना है आगे जिभ्या में। हाँ, ऐसे जिभ्या आगे से सूंछ में कटी हुई जिभ्या, ठीक, सूंछ में ऐसे कटा हुआ गला, इसीलिए आपका वोकल कार्ड कटा। आपको सर्जरी करानी पड़ी, और सर्जरी के बाद भी आपके स्वर अच्छे नहीं हुए, आवाज़ अच्छी नहीं बल्कि और ख़राब हो गई, और अंदर सड़न होना शुरू हुई। गुरुदेव वहीं कानपुर से डीएनए में हम 4 लोग हैं। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं प्रभु, कष्ट तो नहीं, बस हमारा डीएनए और मन ये संकला में बिरिया उड़ के भाग रही है, गुस्सा हो गया, बस वो देख लो बस आप, बाकी तो टिकट। ये ओसीडी बहुत भयानक थी बेटा। ओसीडी का मतलब समझते ही हो? हाँ, ओसीडी का मतलब समझते ही हो कि घर परिवार से भागने का मन करना, ठीक है ना, बात नहीं करने का मन करना, अकेले पड़े रहना, आप भी बात करने की कोशिश करो तो आपसे भी झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये सब होता था ना। अब ये सब समाप्त हो गया। आप देखो एक दूसरे की तरफ, कोई किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई भय, कोई एक दूसरे से चिड़, कोई नफरत, कोई घृणा तो नहीं हो रही है उनको देख के? देखिए उनकी तरफ। जी नहीं, पत्नी से पूछो। अब आप बिल्कुल अच्छे हो, सब गंदगी निकल गई, सारी स्मृतियां गंदी नष्ट हो गई, इसलिए आप अच्छे हो। ना बाप को कोई कष्ट, आप दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, आप बच्चे को मिलिए, लिए रहो, लिए उठो बैठो, एकदम बच्चों की तरह हो गए दोनों लोग, जैसे बच्चे होते 5 साल। हाँ, ऐसे हो गए बाप, कोई भी कष्ट नहीं, कोई किसी प्रकार की टेंशन है, एकदम बच्चों की तरह। क्योंकि इनमें तमाम इनके कष्ट तो इनको बहुत ही मिस किया आपको, लेकिन इनके कष्ट की अनुभूति बंद थी, इनको अपने तमाम कष्ट महसूस ही नहीं होते, बस ये लगता था कि कष्ट में है, समस्या है, लेकिन ये नहीं बता सकती थी कि पर्टिकुलर एक ही जगह क्या स्थिति, हमेशा तनाव रहना, हमेशा घबराहट, बेचैनी, गुस्सा रहना कुछ, ठीक है ना, नींद नहीं आना, नींद आना तो बहुत ज्यादा आना, और स्वप्न में पितरों को देखना, मरे हुए लोग देखना, यही सब करा करती थी, गंदगी थी, सब नष्ट हो गई हमेशा के लिए बच्चे। प्रभु ये बाबा का प्रसाद है, नामकरण करना है। अच्छा, कितने महीने को हो गई? ये 15 महीने का, 15-16 महीने का, 7 फरवरी का है 2024। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इसका नाम तो बहुत अच्छा नाम, एक बहुत अच्छा नाम इसका दरबार की तरफ से, इसका नाम है शुभम। शुभम, धन्यवाद। तो खुश मस्त। गुरुदेव वो तंत्र दीक्षा मतलब हम लोग जो जैसे इनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? करना चाहिए, बिल्कुल लेना। जी जी, ठीक है जी, खुश बस नहीं, इनका थोड़ा सोच है, और बाकी तो सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, टनाटन माइक गोइंग। खुश हो बेटा। आप कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है किसी प्रकार का? रुआ कटिया रहो हैं? रुआ कटिया रहो, रुआ कटिया। अब इस समय वर्तमान में अभी आप खड़े हो, इस समय तो कोई कष्ट नहीं हो रहा ना? हाँ ठीक है, खूब खुश हो, अब कोई कष्ट नहीं है। बाबा माँ से जुड़े रहना, प्रार्थना संकल्प अपना हमेशा करते रहना, कोई कष्ट है, ठीक है। हाँ खुश हो। इसको लाओ, हीरो को बात करना चाह रहा है। हाँ भाई हीरो, गुरुदेव खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पढ़ने का मन नहीं करता? नहीं करता। आप देखो आप कर रहा है नहीं कर रहा आवाज? आप क्या मन कर रहा, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, स्कूल जाना है नहीं जाना? हाँ। पहले तुम्हारी श्वास फूलने लगती थी दौड़ने चलने में, अब तो नहीं फूल रही श्वास? कमजोरी तो नहीं लग रही अब? ठीक है, खुश हो, खूब प्रसन्न, मस्त है, खुश हो। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मैं रूपल पाटनी, सूरत गुजरात से आया हूँ, जैन। हमारे डीएनए में 3 जने हैं। गुरुदेव 2 साल पहले मैं अच्छा गायकार भी था, बोलता भी अच्छा था, लेकिन मेरे गले में वोकल कॉर्ड नोड्यूल हो गया, तो फिर मैंने उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने से पहले डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद में मेरे जो बोलने में है वो प्रॉब्लम और बढ़ गई, और ना मैं भजन गाने जैसा रहा। तो वो उसका ऑपरेशन कराया, उससे मतलब जैसे 2-3 मिनट तक मैं बोलूँगा तो ठीक रहेगा, और जैसे ही फिर उससे मैं ज़्यादा बोला तो फिर मेरा गला अकड़ता है, आवाज़ बदल भी जाती है मेरी, मतलब ऐसा भी होता है। और जैसे मैं उससे पैदल चलता हूँ तो उस गले पे इफेक्ट पड़ता है, और वो पैदल भी मैं नहीं चल पाता हूँ, मतलब एक जगह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम पड़ रही है। पहले ये प्रॉब्लम है, फिर क्योंकि श्वास नली आपकी फूलने लगती थी। एक्चुअली क्या है, आपका सर्जरी के बाद से समस्या इसलिए बढ़ी कि वोकल कार्ड में अंदर सड़न बढ़ गई, इन्फेक्शन, सड़न बढ़ गई ज़्यादा, तो वहाँ स्वेलिंग और रहने लगी, ठीक है ना। उसके कारण से आपको बोलने में, अभी जब से दरबार आप आए हो तब से आपको बोलने में दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है ना। दरबार आने से पहले आपको बहुत दिक्कत हो रही थी बोलने में, ठीक है ना, भारीपन और खिंचाव लग रहा था, अब वो कुछ भी नहीं, हमसे आप बहुत नॉर्मली बात कर पा रहे
हाँ, आप उस तरफ आप मैं भजन गा पाऊंगा? क्यों नहीं गा पाओगे? जम के गा पाओगे? आप जगह बदलने, जरा जगह बदलने। ठीक खड़ा किया करो बेटा। गुरुदेव इनकी माता जी हैं। हाँ तो अच्छा, ठीक है। आंखें बंद करो जरा, तुम देख, आप ये आंखें बंद कर लें। बोलने में इनके गले में जलन होती थी और खाने पर दर्द होता था गले के पास, वो स्मृति नष्ट करती। प्रहार तो भोजन अभी चिपक रही है, स्वस्थ किया जाए। चिपक रही, इसको फैला दिया जाए, पूर्वक किया जाए, आज से 10 साल पहले जैसे लाया जाए इसको, ताकि गाने गा सकें अच्छे से। देव 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। तो कैंसर की स्मृति नष्ट की जाए। आँख खोल के अपने अपने बंधन खींच लीजिए, आपको 3 बार आगे पर कार्ड लगा दिया जाए। कोई गाना ध्यान है? 4 लाइनें ध्यान है? हाँ हाँ है। गाइए। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को शक्ति दो, रह पाए निर्बल दुख से, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, हो पालनहारे निर्गुण और आंखें बंद, गुरुदेव आंखें बंद। श्वास फूलने वाली स्मृति गाते समय नष्ट कीजिए। प्रहार और लंग्स जो सिंक हो रहे हैं, पहला नहीं है। प्रहार की माता से जो ये स्मृति है जो बच्चे में है, नष्ट कर दिया माँ से। प्रहार कटा हुआ गला जो बलि प्रथा के श्राप के कारण गला कटा हुआ, वो स्मृति नष्ट, उनको श्राप से मुक्त किया जाए। सूक्ष्म में जो ध्वनिया और तरंगे जो गले में नहीं बन पा रही, सही कर दीजिए। जो शस्त्र घुसे हुए हैं गले, छाती निकाल नष्ट कर दीजिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाते समय जो खिंचाव आता है नष्ट कर दीजिए। प्रहार नाभि से गा सके उसको दे। पुनः से 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आप बोलिए। ओम नमः शिवाय, गले की खराश नष्ट कर दीजिए। प्रहार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गा सके, जब भी गाए तो बहुत आनंदित हो उसको सब। कटी हुई जिभ्या जोड़ दी जाए, सूक्ष्म कटी हुई काट के दरबार से नहीं। गंधर्वराज तो आपके लोग इसके स्वर चुरा के ले गए, वापस दिए जाए बच्चे। फिर 3 बार बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। अभी जो आपने गाया था पुणे से गाए, मस्ती में गाया, कोई चिंता नहीं। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो ना है। कुछ नहीं। अभी आपके सामने हूँ इसलिए भी थोड़ा सा वो है। अब गा पा रहे हैं ना आप? हाँ गा पा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत गंभीर चीजों से आप गुजरे हैं, है ना? क्यों? आपने बहुत श्रापित देवी देवताओं के भजन गाए, वो भी एक श्राप है। ठीक। दूसरा,
तमाम ऐसे श्राप थे जो बलि प्रथा के श्राप ये भी थे। सरस्वती का भी श्राप आपको मिला, ऐसे श्राप मिले सूक्ष्म जगत में। देखिए सीधे त्रिशूल धसा सूक्ष्म रूप से गले में, ऐसे भी आपको श्राप मिले जैसे पक्षी आपका गला जकड़ लेता, पकड़ लेता है, जैसे कोई गला पकड़ लिया आप गा ही नहीं सकते चाह के, ऐसे था। ऐसे जिभ्या कटी हुई कभी आपको महसूस रहती हो, लगता जिभ्या सुन्न पना आगे जिभ्या में, हाँ ऐसे जिभ्या आगे से सूक्ष्म में कटी हुई जिभ्या, ठीक सूक्ष्म में ऐसे कटा हुआ गला, इसीलिए आपका वोकल कार्ड कटा। आपको सर्जरी करानी पड़ी और सर्जरी के बाद भी आपके स्वर अच्छे नहीं हुए, आवाज़ अच्छी नहीं बल्कि और ख़राब हो गई और अंदर सड़न होना शुरू हुई। आज आप पहली बार इतना बोल पा रहे हैं, अच्छे से गा पा रहे हैं, नहीं आप नहीं कर सकते थे। दरबार ने भी आपके तमाम सब श्राप आपकी प्रार्थना संकल्प के अनुसार, एक इच्छा थी मन में बाबा माँ से कि मैं गा सकी थी, था मन में कि हम गा सके पहले की तरह, आप गा पाएंगे। और आप गाते थे, गाने की कोशिश करते थे, आपको अपना ही स्वर नहीं समझ आता था, सुख हम क्या गा रहे हैं, आप भ्रमित हो जाते, भ्रमित होते थे। आप भ्रमित नहीं, आप ये सब एनर्जी जो रहती है आपको भ्रमित करती है, ठीक है ना। कुछ जो आप अभी मेरा 1.5 महीने पहले तलाक हो गया। मेरी पत्नी 10 साल तक कोर्ट केस किया, उसने बड़ा परेशान किया, 2 बच्चे थे बड़े बड़े, वो भी चले गए। बोला ना बेटा, जो श्राप रहते हैं सभी कुछ कराते हैं, वो बढ़ाते हैं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कष्ट बढ़ा देते हैं, पारिवारिक आर्थिक सामाजिक संकट बढ़ा देते हैं, स्मृतियों के कारण ऐसा होता है। अभी दरबार आके आप इन तमाम सब चीज़ों से मुक्त हुए, कष्टों से मुक्त हुए। हाँ अभी आप मुझे शादी के बारे में कोई कष्ट नहीं है, आप चेक करें, कोई भी कष्ट नहीं किसी प्रकार का आपको। ये सब दरबार ने किया है, आपको एकदम आनंदित किया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको, आपकी मम्मी को तमाम कष्टों से मुक्त किया है, एक भी कष्ट से नहीं। अभी आप दोनों लोग उठिए बैठिए, जब बच्चे होते 5 साल के, ऐसे आपकी मम्मी बन गई 5 साल की बच्ची की तरह। बैठिए उठिए, जो नहीं कर सकती सब कर सकती, बगैर हाथ लगाए कहीं खड़ी हो सकती है, बैठ सकती है, सब कर सकती है बच्चों की तरह। जैसे 5 साल की बच्ची होती है, बगैर कहीं पैर हाथ लगाए कहीं और अपने आप खड़ी हो सकती है। ये सब दरबार में ये सब किया। तो ये सब रोग कष्ट भी गए हैं, तमाम मानसिक कष्ट भी गए। गुरुजी अच्छा है। शशत नमन, खूब खुश है। मेरे को आपके आशीर्वाद से बहुत आराम मिल रहा है, जी जी, लेकिन फिर भी घोड़े में थायराइड, बीपी, अपनी हालत देख लीजिए आप। देखिए आधा शरीर सड़ गया था, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृति थी। एक साइड, इसीलिए एक साइड कमजोरी आपकी थी आधे अंग, ठीक एक साइड का था दर्द। ठीक। एक देखिए बना हुआ है कमर से लेके नीचे पैर तक, दिख रहा है, ये प्रॉब्लम। अब आप चलिए फिर कोई कष्ट नहीं, उठिए बैठिए, आगे देखिए कमर चेक करिए, एकदम टनाटन है बच्चों की तरह। आप एक साइड पूरा आप देख रहे हैं, इधर से लेके सिर से लेके नीचे पैर तक, यानी लकवा सक्रिय हो रहा था, ऐसा ही शरीर तो हो गया था बिल्कुल। अभी आप एकदम बिल्कुल। बच्चों की तरह, आप तो नहीं लग रहा कोई आधा सही। अभी तो नहीं लग रहा है। अभी इसलिए नहीं कि वो समस्या ये समाप्त हो चुकी, ये बची नहीं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नहीं तो लकवा मारता, और क्या था, यही तो होता है, यही तो सूक्ष्म जगत है। जैसा सूक्ष्म रहेगा वैसा स्थूल में दिखेगा, ठीक है, इतनी बात। धन्यवाद गुरुजी। वो सब चीजों से आप बाहर आ गई, इसीलिए आपके स्पाइन में दर्द होना, फटन होना सब होता था। बैठ के उठने में ताकत लगानी पड़ती थी खूब, आप मोटर नर्व आपकी डैमेज हो रही थी, पैरों में फटन और दर्द होती थी, मांसपेशियों में, है ना, रक्त दूषित हो रहा था। और डॉक्टर से मिलती हैं तो डॉक्टर एक ही बात बताता, आपके घुटने का ट्रांसप्लांट करना है। जी हाँ, यही बताते हैं। बताते थे? हाँ बताते हैं, बोले आगे पीछे यही करवाना पड़ेगा। हाँ, अब आपको लग रहा है घुटना ट्रांसप्लांट होगा? अब आपको लग रहा है घुटना ट्रांसप्लांट कराना है? जी नहीं। अब आप बच्चों की तरह हो गई, 5 साल की, इतना धीरे से क्यों नहीं निकल रहा है? अब तो आप बच्चों की तरह, 5 साल के बच्चों की तरह आप बगैर हाथ ऐसे करके उड़ बैठ सकती है, बगैर हाथ लगाए जमीन में। ये तो कर ही नहीं सकती थी आप, ये तो करने का आपका सपने में भी नहीं था आपको। एक दिन के अनुष्ठान में आप ऐसे हो जाते। मैं पूरे संकल्प पूरा लिया है, जोड़ के दर्द पूरा स्पाइन। डॉक्टर कहते अपनी स्पाइन की सर्जरी भी करा लो ऐसे, देख यहाँ से नर्व कंप्रेस हो रही। यहाँ क्या करते डॉक्टर साहब, घुटना बदलने के बाद यहाँ क्या करते? कहते अब यहाँ की सर्जरी करा लो, कमर की हड्डी, फिर आप ये कराते। इसके बाद क्या कहाँ की सर्जरी कराते? ये सब चीजें स्मृतियों के कारण होती हैं, स्मृतियों से ही सब समस्याएं हैं, और स्मृतियों से स्वास्थ्य भी। अच्छी स्मृति तो स्वास्थ्य, खराब स्मृति रोग। हाँ, तो सब अच्छी स्मृतियां हैं। खूब आनंद करिए आप लोग, बाबा माँ की संग रहिए, भोलेनाथ और माँ की सदैव आनंदित रहिए, खुश रहिए, खुश हरि। हाँ गुरुदेव, मेरे जो पिताजी हैं वो मानसिक रोगी हैं, घर में अकेले बैठते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको?
स्मृतियां सब में वही रहती है। किसी में कोई स्मृति आ गई है तो वैसा दिखता है, दूसरे में दूसरी स्मृति आ गई है तो वैसा दिखता है। स्मृतियां लेकिन सब में पूरी पूरी रहती हैं। आपका कुल एक, अपने अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार स्मृतियां अलग अलग प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पर डालती है, लेकिन स्मृतियां सारी रहती हैं। अगर आपके पास 100 करोड़ आपकी स्मृतियां, तो 100 करोड़ की 100 करोड़ आप में वही है, आपकी मम्मी में वही, आपके पापा में वही, सभी में वही। ठीक, आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार कोई स्मृति आप में आगे, उनमें कोई आगे, उनमें कोई आगे, वैसा दिखता है ना। जो कपड़े सबने पहने, आप में अलग कपड़ा पहन रखा, मम्मी अलग पहन, पापा अलग पहन, अलग अलग दिख रहे है कपड़े, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, बढ़िया है, उनको लेपन जरूर करेंगे, आप भी करिएगा, सिर में और नाभि पे तीनों लोग करिए, ठीक है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को आपसे इतना ज्यादा स्नेह, इतना प्यार मिलेगा। खुश रहो। बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका गाने के प्रति प्रेम देखा, इसलिए आपको इतना समझ गया कि आप गा सकते दोबारा से वोकल। मेरी शादी के लिए अच्छा कोई लड़की आए तो दरबार को जरूर बताइए, दरबार आपको बता सकता है कि आपकी योग्य है कि नहीं। अभी सब कुछ होगा, तो दरबार से आप जुड़ गए हो, अब तो सारे मंगल कार्य होने, सब रुकावटें नष्ट होनी, ठीक है। तो खुश बाबा माँ से नमन। खुश हो, बाबा माँ से गर्जी लगा दें। अच्छा।